बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं एक बार फिर से आपके सामने स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो है एक पावर ट्रांसफार्मर के हिस्से और हर हिस्से का काम। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 2, पावर ट्रांसफार्मर के हिस्से और हर हिस्से का काम। एक पावर ट्रांसफार्मर के तकरीबन 15 हिस्से होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे है स्टील टैंक, नंबर 2 पे कोर, इसके बाद है नंबर 3 पे गाइस वाइंडिंग, नंबर 4 पे है कंजर्वेटर, नंबर 5 पे है ब्रीदर, नंबर 6 पे है गाइस थर्मोमीटर, नंबर 7 पे प्रेशर रिलीफ पाइप, नंबर 8 पे वाल्व्स, नंबर 9 बकल्स रिले, नंबर 10 रेडिएटर, नंबर 11 ऑयल गेज, नंबर 12 कूलिंग फैंस, नंबर 13 ऑयल पंप, ठीक है, नंबर 14 ट्रांसफार्मर इंसुलेशन और नंबर 15 इंसुलेटर बुशिंग्स। इसके बाद है गाइस हर हिस्से का काम, ठीक है, ट्रांसफार्मर के हर हिस्से का काम। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है नंबर 1 पे जो स्टील टैंक। ये स्टील का बना हुआ टैंक होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर की कोर, वाइंडिंग और इसके अलावा ट्रांसफार्मर के ज़रूरी और दूसरे इमदादी आलात लगाए जाते हैं। बनावट के लिहाज से ये टैंक सिलेंड्रिकल और क्यूबिक शक्ल का होता है। नंबर 2 पे है गाइस कोर। ये नंबर 2 ये सिलिकॉन स्टील शीट की बनाई जाती है जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, कोर कहलाती है। नंबर 3 पे है वाइंडिंग। जब कॉइलों की एक मखसूस तादाद को कॉइल ग्रुप की सूरत में तरतीब देकर आर्मेचर स्लॉट में रख दिया जाए तो हम इसे वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का काम क्या है गाइस? ये ऑयल के गर्म होकर फैलने के लिए जगह फराहम करता है और फिर ऑयल के ठंडा होने के बाद टैंक के अंदर वापस अपनी जगह पर जाने का इंतज़ाम करता है, ठीक है। उसके बाद है गाइस नंबर 5 पे है ब्रीदर। ब्रीदर का क्या काम है गाइस? ब्रीदर ट्रांसफार्मर को सांस दिलाने का काम करता है, यानी कि बाहर की ताज़ा हवा को ट्रांसफार्मर के अंदर लेकर जाता है और अंदर की जो हवा होती है, गर्म हवा जिसे बोलते हैं, उसे बाहर लेकर आता है, ठीक है। नंबर 6 पे है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या काम करता है गाइस? थर्मोमीटर का काम है ऑयल के टेम्परेचर को बताना, ठीक है, कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है। इसके बाद है गाइस प्रेशर रिलीफ पाइप। प्रेशर रिलीफ पाइप ऑयल की तबखीर की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर पैदा होने वाले दबाव से ट्रांसफार्मर की हिफाजत करता है, ठीक है। प्रेशर रिलीफ पाइप की गैर मौजूदगी में, यानी कि प्रेशर रिलीफ पाइप अगर ना हो ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ट्रांसफार्मर टैंक फट सकता है, ठीक है। इसके बाद है गाइस नंबर 8 पे वाल्व। ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल निकालने, ऑयल डालने, फिल्टरिंग और सैम्पलिंग वगैरह करने के लिए वाल्व्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9 पे है गाइस बकल्स रिले। बकल्स रिले का क्या काम है ये मैं आपको बताता हूँ। बकल्स रिले ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में फॉल्ट का सिग्नल मिलते ही ट्रांसफार्मर को पावर सर्किट से अलहदा कर देती है, ठीक है। उसके बाद है गाइस रेडिएटर। रेडिएटर का क्या काम है? रेडिएटर 50 kVA से ज़ायद कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स में कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 11 पे है ऑयल गेज।
ऑयल गेज का क्या काम है गाइस? ऑयल गेज हमें ऑयल के लेवल को बताता है, यानी कि ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ऑयल कितना है, कम है या ज़्यादा है, ये हमें ऑयल गेज के ज़रिए पता चलता है। नंबर 12 पे है गाइस ट्रांसफार्मर इंसुलेशन। तो ये क्या चीज़ है? ट्रांसफार्मर इंसुलेशन बतौर मिनरल ऑयल, बतौर इंसुलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर मिनरल ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नंबर 13 पे जो है वो है इंसुलेटर बुशिंग्स। इंसुलेटर बुशिंग्स का काम क्या है गाइस? वो ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर से वाइंडिंग के टर्मिनल्स को बाहर लाने और इंसुलेट करने के लिए इंसुलेटर बुशिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 14 पे है गाइस कूलिंग फैंस। 1 मेगावोल्ट एम्पियर से लेकर 26 मेगावोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर्स में रेडिएटर के अलावा कूलिंग फैंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो कूलिंग फैंस को ऑन कर दिया जाता है, जो कि कूलिंग के अमल को जारी रखते हैं। नंबर 15 पे है गाइस ऑयल पंप्स। ऑयल पंप्स का क्या काम है गाइस? 26 मेगावोल्ट एम्पियर तक से, यानी कि 26 मेगावोल्ट एम्पियर से ज़ायद रेटिंग के तमाम ट्रांसफार्मर्स में रेडिएटर और कूलिंग फैंस के अलावा ऑयल पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था गाइस ट्रांसफार्मर के तमाम हिस्से और हर हिस्से का काम जो मैंने आपको बताया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही अच्छे से समझ में यानी कि आई होगी, आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो गाइस अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।